आज 10 अक्टूबर है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जन स्वराज पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें समस्तीपुर से कर्पूरी ठाकुर की पोती और नालंदा से आरसीपी सिंह की बेटी शामिल है। तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि सरकार बनने के 20 महीने के अंदर हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आगे बोले कि एनडीए के राज में हर घर में असुरक्षा और बेरोजगारी है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंसा हुआ है। चिराग पासवान नित्यानंद राय से नहीं मिले, सभी सांसदों को दिल्ली बुलाया और मांझी ने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत हरनोत से चुनाव लड़ सकते हैं। गोपाल मंडल समेत जेडीयू के 5 सीटिंग विधायकों का टिकट कट सकता है। कांग्रेस तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाने पर बटी हुई है। भूपेश बघेल का कहना है कि हाईकमान तय करेगा, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि तेजस्वी ही सीएम कैंडिडेट होंगे। मोतिहारी में तेज प्रताप यादव का कहना है कि बिहार में सुशासन नहीं अपराध का राज है और उन्होंने प्रशांत किशोर को बहरूपिया बताया। पटना में एक नाबालिग बच्ची का शव मिला, जिसके परिजनों ने दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई है। पपर वायर से दोनों हाथ बंधे हुए थे। गया में स्कूल बस के ड्राइवर को गोली मारी गई। सीने में गोली लगने से उसकी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि यह वारदात अफेयर के चक्कर में हुई थी। भोजपुरी एक्ट्रेस अंजलि राघव के साथ हुई कंट्रोवर्सी को सपना चौधरी ने बेतुका बताया और सवाल किया कि जब यह सब हुआ तब विरोध क्यों नहीं किया था। हाजीपुर में जमीन के विवाद के चलते दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी। शव घर के 50 मीटर दूर मिला। कॉल रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ। पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं ने एक मनचले को पकड़कर पीटा। वह रोज आते जाते उन्हें अश्लील इशारे करता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आज बिहार के सभी जिलों में मौसम सामान्य रहने वाला है। किसी भी जिले में बारिश का अलर्ट नहीं है और जल्द ही प्रदेश से मानसून की विदाई हो जाएगी। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। बिहार के किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी। आवेदन शुरू। बिहार के नालंदा जिले में किसानों के लिए कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत वित्तीय सहायता की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना में किसानों को खेती के लिए 91 प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनकी कुल लागत लगभग 4 करोड़ 30 लाख रुपए होगी। इन यंत्रों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन पर किसानों को नियमानुसार सब्सिडी दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि किसानों को पहले पूरे यंत्र का भुगतान करना होगा, जिसके बाद कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस पहल से किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण खरीदने में मदद मिलेगी। छठ महापर्व के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहली बार दोनों ओर होल्डिंग एरिया। छठ पर्व पर यात्रियों की भीड़ संभालने के लिए मुजफ्फरपुर जंक्शन पर इस बार एक नई व्यवस्था की गई है। पहली बार जंक्शन के उत्तरी और दक्षिणी दोनों सिरों पर होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। दीपावली के बाद बनने वाले इन एरिया में लगभग 1000 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी। साथ ही पानी और ट्रेन की जानकारी भी मिलेगी। यह व्यवस्था 21 दिनों तक रहेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 6 और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 85 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के बुजुर्ग, दिव्यांग और सरकारी कर्मचारी घर से बैठकर ही वोट डाल सकेंगे। मतदाताओं को चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 5 दिन के भीतर आवेदन करना होगा। किसानों की सहायता के लिए सहकारिता विभाग की ओर से गया जी के विभिन्न प्रखंडों और जिला स्तर पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। इससे सब्जियों का संरक्षण होगा, किसानों की आय बढ़ेगी और बिहार की सब्जियां विदेशों तक निर्यात होंगी। बिहार में अरवल, दाऊदनगर और औरंगाबाद जैसे शहरों में बाईपास सड़कों के निर्माण कार्य पर फिलहाल ब्रेक लग सकता है। पथ निर्माण विभाग ने इन बाईपासों के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने अभी तक इसे मंजूरी नहीं दी है। मंत्रालय ने राज्य सरकार के सामने बाईपास निर्माण को हरी झंडी देने के लिए 2 महत्वपूर्ण शर्तें रखी हैं, जिनका पालन बिहार सरकार को करना होगा। अगर राज्य सरकार इन शर्तों को पूरा नहीं करती है तो कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले इन बाईपासों का निर्माण रुक सकता है। मंत्रालय ने जुलाई 2025 में जारी एक पत्र में इन शर्तों का हवाला दिया था।
दिल्ली में गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है, जबकि यूपी में अभी गर्मी का एहसास होगा। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। बिहार में भी गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है और तापमान में गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने विभिन्न राज्यों के मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। पटना में 1 महीने पहले जिस सड़क का उद्घाटन स्थानीय विधायक ने किया था, उसे अब पानी के पाइप बिछाने के लिए खोदा जा रहा है। मामला बाढ़ के भेंटगांव पंचायत अंतर्गत लंगरपुर गांव से सामने आया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED यहां हर घर नल योजना के तहत यह कार्य करा रहा है। त्योहारी सीजन में फ्लाइट की टिकटों के दाम आसमान छू रहे हैं। पटना के लिए दिल्ली, हावड़ा, हैदराबाद और अन्य शहरों से हवाई टिकट के दाम 2 से 3 गुना बढ़ा दिए गए हैं, जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ट्रेन सेवा का विस्तार किया है। इस कड़ी में रेलवे बोर्ड ने मुजफ्फरपुर और योगनगरी ऋषिकेश के बीच विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। बिहार में सुपरफास्ट ट्रेनों के परिचालन के लिए एक और रेलवे ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। दरअसल गया कोडरमा रेल लाइन पर जल्द ही वंदे भारत और राजधानी जैसी सुपरफास्ट ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा, जिसके बाद दिल्ली, हावड़ा और रांची जाना लोगों के लिए बेहद आसान हो सकेगा। बिहार चुनाव से पहले भोजपुरी स्टार और सांसद पवन सिंह का पारिवारिक विवाद सुर्खियों में है। पत्नी ज्योति सिंह से टकरार और एक दूसरे पर लगाए गए गंभीर आरोपों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पवन सिंह का सवाल है, जो पत्नी सालों से अलग रह रही है, उन्हें चुनाव के वक्त ही मेरी याद क्यों आई। प्रशासन ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर खर्च पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए हैं। उम्मीदवारों को अब चाय, रसगुल्ले तक का GST बिल देना होगा। प्रशासन ने माइक, लाउड स्पीकर, होटल के कमरे और भोजन तक की दरें तय कर दी हैं। वाहनों के किराए की दरें भी निर्धारित की गई हैं, ताकि चुनावी खर्च का सही हिसाब रखा जा सके। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहलगांव से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शंखनाद किया। उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि अब बिहार को एक विजन वाले युवा मुख्यमंत्री की ज़रूरत है। उन्होंने सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में 30,000 रुपये डालने का वादा किया। तेजस्वी ने केंद्र और राज्य सरकार पर बिहार में विकास न करने का आरोप लगाया है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेरा। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बाहुबली के बदले सितारों की चर्चा है। इस विधानसभा चुनाव में अभिनेता पवन सिंह, गायक मैथिली ठाकुर खुद लड़ेंगे। वहीं अभिनेता खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह, शिल्पी राज सहित मैथिली और भोजपुरी जगत से इस बार आधा दर्जन कलाकारों के चुनावी समर में कूदने की बात कही जा रही है। IPS की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाले शिवदीप लांडे बिहार विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से किस्मत आजमाएंगे। उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से बताया कि वे मुंगेर के जमालपुर और अररिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लांडे, जो 2006 बैच के IPS अधिकारी थे, पहले मुंगेर में अपनी सेवा दे चुके हैं। उन्होंने हिंद सेना नामक एक संगठन भी बनाया है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर RLJP ने ऐलान किया है कि जहां-जहां चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, वहां वह भी मैदान में उतरेंगी। इससे बिहार में चाचा भतीजे की सीधी सियासी जंग देखने को मिलेगी।
जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कंफ्यूजन में हैं। वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, यह अब तक साफ नहीं हो सका है। पहले उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन अब चर्चा है कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर प्रशांत किशोर असमंजस में क्यों पड़े हैं, यह अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो जिन परिवारों में कोई सरकारी नौकरी नहीं है उन्हें नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने वादा किया कि सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर कानून बनाकर 20 महीने में यह वादा पूरा किया जाएगा। उन्होंने इसे न्याय और अवसर की नई शुरुआत बताते हुए कहा कि यह कदम बिहार के विकास में ऐतिहासिक साबित होगा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग पर कहा, बातचीत चल रही है, मेरे ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। जब तक मैं मंत्री हूं, मंत्रालय की जिम्मेदारी भी निभानी है। बिहार चुनाव से पहले उनके इस बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने जेडीयू से इस्तीफा देकर राजद का दामन थाम लिया है। वे लौकहा विधानसभा क्षेत्र से टिकट चाहते हैं, लेकिन 2020 में हार गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नज़र इस सीट पर थी। टिकट न मिलने पर उन्होंने राजद में शामिल होने की बात कही थी। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वे बाबू बरही से चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार के गैजी में स्कूल बस के ड्राइवर को गाड़ी से खींचकर गोली मार दी गई। बाइक सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बुलेट ड्राइवर के सीने में लगी है और उसकी हालत गंभीर है। बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है और राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद के नेता तेजस्वी यादव ने नौकरियों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजस्वी ने कहा, सरकार बनते ही 20 दिन के अंदर अधिनियम बनेगा कि अगले 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक अधिनियम बनाकर नौकरी की गारंटी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख नौकरियां देने का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, अभिभावक तुल्य नीतीश कुमार ने उस वक्त कहा था कि बजट कहां से आएगा और बीजेपी ने 19 लाख रोजगार का वादा किया था, नौकरियों का नहीं, रोजगार का। लेकिन इन 2 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। तेजस्वी ने कहा कि राज्य में सामाजिक न्याय के बाद अब आर्थिक न्याय की बारी है। मध्य प्रदेश पुलिस ने चेन्नई स्थित श्रीशम फार्मा कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार किया है। इस कंपनी पर दूषित कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक बनाने का आरोप है, जिसकी वजह से कम 20 बच्चों की मौत हो चुकी है।